द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, बंगाल में बुरी तरह से अपनी भद्द पिटवा चुकी बीजेपी में अब भगदड़ मचनी शुरू हो गए। जी हाँ, बीजेपी के गिने चुने जीते हुए विधायक अब इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि बीजेपी के चाणक्य, चुनाव के मैनेजमेंट गुरु यानी गृह मंत्री अमित शाह कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं लापता हो गए, गुमशुदा हो गए। बहरहाल, आपको मिल जाए तो आप हमें बता दीजिएगा, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में पार्टी का ग्राफ और भी गिरता जा रहा है। 77 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब 75 पर आ गई है। दरअसल उसके 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर को आप पढ़िए। देखिए, इसमें लिखा है कि बीजेपी के जगन्नाथ सरकार और निशीथ प्रमाणिक ने एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल ऐसा क्यों हुआ ये अब आप समझिए। दरअसल ये दोनों ही वर्तमान सांसद हैं और एक साथ 2 पदों पर रहने की इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता। तो बात यह है कुल मिलाकर कि ये सांसद विधायक बनने आए थे, विधायक बन गए और अब सरकार नहीं बनी तो पुराने पद पर रहने के लिए इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या ये सरासर गद्दारी नहीं कहा जाएगा? अब इन दोनों सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाने का खर्च क्या ये सांसद या बीजेपी अपनी जेब से भरेगी? बंगाल की ये जनता भी देख ले कि आखिर जिन लोगों को जिताकर सर माथे वो बैठाते हैं, उन्हीं लोगों की प्राथमिकता में आपका नंबर पहला नहीं होता। ज़रूरत पड़ने पर अपनी पार्टी और पद के लिए आपके दिए सम्मान और समर्थन को भी लात मारने में ये लोग देर नहीं लगाते। मसलन एमएलए पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के सांसद निशीथ प्रामाणिक की बात को आप यहाँ सुन सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, इस खबर में उन्होंने क्या लिखा है। इस खबर में उनके बारे में प्रामाणिक ने कहा कि उन्होंने केवल पार्टी नेतृत्व के आदेशों का पालन किया। पार्टी ने ही ये फैसला किया कि वो विधायक पद से इस्तीफा दे दें, तो उन्होंने आज स्पीकर को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। उधर बीजेपी सांसदों के विधायक पद से इस्तीफे के बाद बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने चुटकी ली है, मजा लिया है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने देखिए ट्वीट करके क्या लिखा है। वो लिखते हैं, बीजेपी ने बंगाल चुनाव में अपने 4 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद को मैदान में उतारा था। उनमें से 3 चुनाव हार गए और 2 जीते। इन जीते हुए सांसदों ने भी आज रिजाइन कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने चुनाव में 0 हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुल 5 सांसद जिनके आसरे चुनाव जीते जाने का ख्वाब बीजेपी ने पाला था, वो चकनाचूर तो हुआ ही, साथ ही बाद में जीते हुए 2 विधायकों ने के इस्तीफा देने की जो मजबूरी थी उसने भी बीजेपी की खूब फजीहत कराई। मसलन इस खबर के हिस्से को आप पढ़िए। लिखा है कि बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में सांसद लॉकेट चटर्जी, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन तीनों चुनाव में हार गए। इन तीनों सांसदों ने संसद से इस्तीफा नहीं दिया था, इसलिए एमएलए का चुनाव हार जाने के बावजूद वो सांसद बने रहेंगे। ये तीनों वो चेहरे थे दोस्तों जिनको शायद ये सीएम बनाने का लालच देकर मैदान में उतार लाए थे, लेकिन हुआ क्या, ना खुदा ही मिला ना मिला विसाले सनम। जी हाँ, ना सरकार ही बन पाई और विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा, सो अलग। उधर चुनाव हारने के बाद प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के भीतर डर किस कदर बैठ गया है, एक भय किस कदर उनके मन में है, इसका अंदाज़ा आप इस खबर को पढ़कर लगा सकते हैं। देखिए, बीबीसी क्या लिखता है। लिखता है कि पश्चिम बंगाल में अपने सभी विधायकों को सुरक्षा क्यों दे रही है बीजेपी। इसमें लिखा है कि बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में हारे हुए कई उम्मीदवारों की सुरक्षा भी 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। साफ है कि कोरोना को लेकर मिसमैनेजमेंट के चलते हजारों लोगों की गई जानों से बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, और उस विरोध और नाराजगी के डर से अब अपने नेताओं को हाई सिक्योरिटी के घेरे में डालने का काम बीजेपी कर रही। आलम यह है कि बंगाल की राजनीति में ये पहला मौका है कि जब विपक्ष के तमाम विधायकों को ऐसी सुरक्षा दी जा रही हो।
लेकिन उसके इस कदम का विरोध, बीजेपी के इस कदम का विरोध कोई और नहीं बल्कि खुद पार्टी के लिए दरिया कुर्सियां लगाने वाला, हाथ में झंडा लेकर चलने वाला वो कार्यकर्ता कर रहा है जो बीजेपी के साथ हर बूथ पर जुड़ने का सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहा है। मसलन बीबीसी की इस खबर को आप पढ़ें। लिखा है कि पूर्व बर्दवान में हिंसा के शिकार रहे एक कार्यकर्ता देवेन मंडल की दलील है कि तमाम विधायक और नेता हिंसा के दौर में जमीनी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने या उनके साथ खड़े होने में नाकाम रहे। ऐसे में उनको सुरक्षा देने का क्या तुक है? पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा कौन देगा? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी की सोच इस मामले में कितनी छोटी है, इसका अंदाज़ा तो आपको दोस्तों अच्छी खासी बात पर हो गया होगा, भली भांति हो गया होगा। मतलब कार्यकर्ता कुर्बान होता रहे तो कोई बात नहीं, नेताजी को आंच तक नहीं आनी चाहिए। कार्यकर्ताओं को समर्पित होने का ढोंग करने वाली बीजेपी का पर्दाफाश हो गया और उसे पर्दाफाश करने का काम कार्यकर्ताओं ने किया है। उधर रही कई कसर जो है वो पूरी कर दी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने, जिसने केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए दोस्तों लिखा है कि उसे ये याद रखना चाहिए कि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। साफ है कि चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के तमाम नेता लगातार फर्जी वीडियो और तस्वीरों के जरिए राज्य की भयावह तस्वीर पेश करने में जुटे रहे। आईटी सेल इस पूरे मामले में हवा देने का लगातार काम करता रहा और अब ये ताज़ा फैसला भी उसकी इसी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, उधर प्रदेश बीजेपी नेताओं के एक गुट का मानना है कि इस फैसले से लोगों में गलत संदेश जाने का अंदेशा है। देखिए, दो मोटी मोटी बातें हो सकती हैं। या तो अगर बीजेपी वाकई डरी हुई है तो ये उसकी अपनी गलतियों की वजह से है, क्योंकि कम्युनल कार्ड चुनाव में उसी ने खेला था। मर्यादा लांघकर ममता को दीदी और दीदी कहकर चिढ़ाने वाले यही लोग थे दोस्तों। सत्ता में आ जाने के बाद मज़ा चखाने की बात कहने वाले भी यही लोग थे। तो फिर सत्ता में ना आ पाने के गम से ज़्यादा डर लगना लाजमी है। और अगर ये सब जानबूझकर किया जा रहा था तो उसके पीछे कुछ और नहीं बल्कि ममता बनर्जी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरने की दोस्तों एक असफल कोशिश है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि बीजेपी के बंगाल बीजेपी से जुड़ी हुई जो दो ये बड़ी खबरें हैं, जिसमें एक तो सांसद रहे जो विधायकी के चुनाव को भी लड़े, विधायकी में जीते लेकिन इस्तीफ़ा विधायक पद से दे दिया, तो क्या ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं? और दूसरी जो मोटी बड़ी खबर बंगाल बीजेपी से जुड़ी हुई ये कि बीजेपी अपने तमाम विधायकों को सुरक्षा दे रही है। यानी ये पहली बार हो रहा है कि पार्टी के विधायकों को केंद्रीय स्तर पर जो है वो सुरक्षा दी जा रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये भी कहीं ना कहीं जो राज्य का अपना एक विशेषाधिकार है या राज्य का जो अधिकार क्षेत्र है लॉ एंड ऑर्डर, उसकी अवहेलना या उसका अपमान क्या बीजेपी ऐसा करके नहीं कर रही है? दोस्तों, आपकी राय क्या है? हम आपकी राय जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।